ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद ने आरएसएस प्रमुख के बयान का किया स्वागत। बोले, मोहन भागवत जी के बयान से लोगों के अंदर एकता और भाईचारा आएगा। आरजेडी के स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली आज। लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव। खराब सेहत की वजह से दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर है लालू। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर तेजस्वी यादव पार्टी के दफ्तर में दीप प्रज्वलित किया। बोले, लालू जी जन जन के नेता हैं। वे राज्य ही नहीं बल्कि देशवासियों के दिल में रहते हैं। गरीब, पीड़ित और अति वंचितों की आवाज है लालू। पटना में आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर। लालू राबड़ी के साथ चमक रहा है तेजस्वी का चेहरा, लेकिन लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती की तस्वीरें नदारद। सवाल पर बोले पार्टी प्रवक्ता, भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। बिहार के हाजीपुर में भी आरजेडी के सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। नेता और समर्थकों ने अनोखे अंदाज में कार्यक्रम के लिए किया मॉक ड्रिल। बिहार में चिराग पासवान आज पिता रामविलास की जयंती पर हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। आरजेडी भी मनाएगी रामविलास पासवान की जयंती। दूसरी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस का गुट पटना में एलजेपी दफ्तर में रामविलास पासवान की जयंती पर समारोह आयोजित करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटाने की तैयारी। एबीपी न्यूज पर बोले चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिहार में विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। कहा, निजी काम से आया हूं, हर हाल में नीतीश के साथ थे, हैं और रहेंगे। सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, आज भी कायम है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। बीजेपी ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, जिस तरह से वसूली के मामले आ रहे हैं उससे बचने के लिए सरकार केवल 2 दिनों का सत्र बुला रही है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, यूपी के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को सी से कनिंग यानी धूर्त पार्टी कहा। पहले कांग्रेस ने बीएसपी को बी से बीजेपी बताया। महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा, एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में कटा बवाल। पश्चिमी यूपी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी के साथ बदसलूकी के आरोप के बाद हंगामा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, महंगाई मोदी सरकार की गलत नीति और नियत का नतीजा है। पिछले 7 साल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। राज्य के सबसे युवा सीएम बने हैं धामी। धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत कई के नाम शामिल। कई मंत्रियों ने 4 साल में तीसरी बार शपथ ली है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कहा, मैं उत्तराखंड की समस्याओं को जानता हूं, समाधान के लिए लोगों के बीच जाऊंगा। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में पुष्कर सिंह धामी। शपथ लेने के 3 घंटे बाद ही बुलाई कैबिनेट की पहली बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों को बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाली टीम को शुभकामनाएं।
शपथ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज होने की खबर आई थी। यशपाल आर्य के घर बैठक भी हुई, लेकिन शपथ समारोह में सभी ने कहा कोई नाराजगी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को नकारा, बोले कोई नाराज नहीं था, बेवजह मुद्दा बनाया गया। एबीपी न्यूज से बोले उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कोई भी नहीं है नाराज, सब नेतृत्व से खुश हैं। परिसीमन आयोग की बैठक से पहले श्रीनगर में राजनीति हलचल तेज। फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार अलायंस की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग से मुलाकात की रणनीति पर हुआ विचार। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मुलाकात पर सियासत तेज। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुखेंदु रॉय। संयुक्त किसान मोर्चा के विपक्षी दलों को चेतावनी, कहा संसद में कृषि कानून के खिलाफ बोले। विपक्ष के नेता 22 जुलाई से संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। रोहतक में किसान नेता राकेश टिकैत का इशारा, बंगाल की तर्ज पर पंजाब और यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं किसान। जींद में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 9 प्रस्ताव हुए पास। पंजाब विधानसभा चुनाव और हरियाणा पंचायत नगर पालिका चुनावों में बीजेपी और जेजेपी समर्थन वाले उम्मीदवारों के विरोध का फैसला। ईडी के नोटिस के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। अनिल देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन ऐप ग्लोबल कॉन्क्लेव के जरिए संदेश देंगे। भारत के अलावा कई देशों में सेवाएं दे रहा है कोविन ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग, डॉक्टरों को मिले इस साल का भारत रत्न। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को दी जाए श्रद्धांजलि। देश में कोरोना के नए केस में कमी, एक दिन में 43,000 नए मामले आए सामने। 955 मरीजों की मौत। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। दिल्ली अनलॉक 6 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। यूपी में कोरोना लॉकडाउन में राहत, आज से खुलेंगे जिम, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और स्टेडियम। हरियाणा में कुछ डील के साथ लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा। स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, सब बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा वैक्सीन को लेकर घोटाला चल रहा है, लोगों को वैक्सीन के नाम पर कुछ और दिया जा रहा है। श्रावस्ती के एक निजी अस्पताल से पीएम केयर फंड से दान में मिला वेंटिलेटर जब्त। अस्पताल को सीज किया गया। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के लोहिया संस्थान से संजय गांधी पीजीआई शिफ्ट किया गया। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर हाल जाना। यूपी में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सीएम योगी ने किया पौधारोपण। वन महोत्सव के तहत एक दिन में योगी सरकार का 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। गोरखपुर में वन महोत्सव के तहत 50 लाख पौधे लगाए गए। यूपी के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने दिवंगत वनकर्मियों के स्मारक का किया लोकार्पण। उन्होंने वृक्ष लगाओ कोरोना भगाओ का मंत्र दिया। अयोध्या के अमावा राम मंदिर में निःशुल्क लॉकर सुविधा का उद्घाटन किया गया। मंदिर में कुल 200 लॉकर की सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेंगी। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी का संकट, कई इलाकों में लोगों तक नहीं पहुंच रहा पीने का पानी। दिल्ली के पटेल नगर में पानी संकट पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक भूख हड़ताल रखी। आजादी के 74 साल बाद मणिपुर पहुंची पहली ट्रेन, पूरा हुआ ट्रायल रन, जल्द ही होगी यात्रा की शुरुआत। ट्विटर की एक बार फिर बढ़ सकती है मुश्किल। ट्विटर और उसके इंडिया के एमडी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली गई थी।
यूपी के आगरा में हाई प्रोफाइल लव जिहाद केस का खुलासा। आरिफ नाम के शख्स ने आदित्य बनकर हिंदू लड़की से शादी की। केस दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में एक शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस के साथ पहुंची लड़की की गर्लफ्रेंड ने बताई लिव इन रिलेशन की दास्तां, तो वधु पक्ष ने तोड़ा रिश्ता। दोनों पक्षों के बीच हुआ जमकर हंगामा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 49 तलवारों की खरीद ने उड़ाए पुलिस के होश। एक कुरियर कंपनी के जरिए मंगवाई गई थी तलवारें। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मनसुख हत्याकांड में गिरफ्तार मनीष सोनी का एनआईए ने बयान दर्ज किया। सोनी पर लाल रंग की उस टवेरा को चलाने का आरोप है जिसमें मनसुख की हत्या हुई थी। दिल्ली में चौंकाने वाला मामला सामने आया। नाबालिग के अपहरण के आरोप में 5 महीने बाद पति गिरफ्तार। अदालत ने लड़की के पति को जमानत दी। लड़की के परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली में कार चोर गैंग का पर्दाफाश। बारामूला का शौकत अहमद मल्ला और जुबेर गिरफ्तार। चोरी की 4 गाड़ियां और सैकड़ों फर्जी नंबर प्लेट बरामद। दिल्ली से गाड़ियां चुराकर कश्मीर में बेचते थे आरोपी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 29 में पुलिस ने मुठभेड़ के कार लूटने के आरोपी प्रदीप समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रदीप के खिलाफ कार लूटने समेत 70 केस दर्ज है। एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली डाइट के बाद पहलवान सुशील कुमार ने सेल में टीवी की मांग की। टीवी लगवाने के लिए लिखी तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी। सागर पहलवान की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है सुशील। हरियाणा के पानीपत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। 48 लाख रुपए बरामद। आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए की नकली इंजेक्शन बेचे। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 4 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता ने पुलिस और सिस्टम पर सवाल उठाए। जयपाल भुल्लर का 9 जून को कोलकाता में हुआ था एनकाउंटर। जालौर में वकील के लोगो वाली कार से अफीम की तस्करी। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। 960 ग्राम मादक पदार्थ, अफीम का दूध और 1,68,000 रुपए नकद बरामद। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में चोरों की बड़ी वारदात। 30 तोला सोना, राजपूती जेवरात, चांदी के 80 सिक्के और 60,000 नकदी उड़ाकर ले गए चोर। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की करोड़ों की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण के चलते हाईकोर्ट और एलडीए ने गिराने के आदेश दिए। कानपुर में 12 साल की मासूम की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पड़ोसी युवक ने की थी हत्या। बारिश और बाढ़ से बेहाल बिहार। राज्य के कई इलाके पानी में डूबे। सीतामढ़ी, मोतिहारी और सुपौल का सबसे बुरा हाल। उत्तर बिहार समेत नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कई पुल और सैकड़ों घरों को हो रहा है नुकसान। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान पर सारी नदियां। बीच शहर से गुजरने वाली लखनदेई नदी का पानी कई इलाकों में घुसा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।